समुद्र मंथन की कथा। एक बार दुर्वासा मुनि द्वारा आशीर्वाद रूप में प्रदत्त माला जो उन्होंने इंद्र को दी, इंद्र ने उस माला की अवज्ञा कर दी। इंद्र ने उस माला की अवज्ञा कर दी। जो दुर्वासा मुनि ने माला दी इंद्र को, इंद्र ने वो माला हाथी के सर पर रख दी, ऐरावत के। ऐरावत ने उस माला को उठाया और पैरों तले कुचल दिया। जैसे ये अपमान, माला का भी अपमान होते हुए दुर्वासा मुनि ने देखा तो श्राप दे दिया कि जाओ देवताओं, तुम श्रीहीन हो जाओगे। और जैसे ही श्राप दिया तो ये बात दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी को पता चली। उन्होंने दैत्यों के राजा बलि से कहा कि जाओ राजन, देवता इस समय श्रीहीन हैं, श्रापित हो गए हैं, जाओ तुम स्वर्ग पर आक्रमण करो, विजय तुम्हारी निश्चित है। देवताओं, दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण किया, देवताओं से स्वर्ग छीन लिया। अब देवता रोते हुए भगवान नारायण के पास पहुंचे। नारायण से कहते हैं, प्रभु बताओ हम क्या करें। तो भगवान नारायण ने कहा कि जो भी तुम्हारा श्री वैभव है वो सब समुद्र में समा गया। अब तुम समुद्र मंथन करो, और जब तुम समुद्र का मंथन करोगे तो वहीं से ये सभी रत्न प्रकट होंगे। तो कहा कि महाराज समुद्र है, कोई मटकी नहीं है, कैसे मंथन करेंगे। बोले अकेले तो नहीं होगा, तो एक काम करो, जाओ दैत्यों का साथ लो, दैत्यों से मित्रता करो। ये बोले महाराज अभी अभी तो मार खा के आए हैं, अभी अभी तो मार खा के आए हैं, आप कह रहे हो मित्रता करो, हमसे क्यों ही मित्रता करेंगे। कि बोले मित्रता करो कैसी, अहि मूषकवत। जैसे एक जिस समय चूहा सर्प के सामने कुछ नहीं है, लेकिन जब आवश्यकता पड़े तो सर्प चूहा से मित्रता करता है। एक पिटारी में सर्प फंसा हुआ था, 9-10 दिन से सर्प फंसा हुआ था उसमें। एक चूहा भी उसी में घुस आया। अब सर्प बोलता है, चूहा भैया राम राम। कहते अरे तुम हमसे भैया, इतना सम्मान। बोले तुम्हारा और हमारा तो खानदानी दुश्मनी चल रही है, तुम हमसे राम राम कैसे। बोले खानदानी दुश्मनी वो होगी, लेकिन अब हमने सोचा है कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। अब तो चूहा बहुत खुश, कहते हैं नहीं नहीं तुम हमें खा जाओगे। दोबारा चूहा बोला, कहते नहीं खाएंगे, कि जब से हम गया जी हो आए हैं, गया जी जब से हम हो आए हैं तब से हमने चूहे खाने बंद कर दिए। जैसे ही इतना चूहे ने सुना और मित्रता सर्प से हो गई तो चूहा तो अब बहुत प्रसन्न, बहुत खुश, छाती चौड़ी करके चलने लगा। जब किसी की मित्रता कोई ऊंचे इंसान से हो जाए तो वो कहता है हमारी मित्रता मंत्री से है, हमारी जान परिचय वहां तक है, तुम हमें जानते नहीं हो। तो कहा कि भैया हमें यहाँ से बाहर निकालो। चूहे ने कहा रुको बस कुछ क्षण। चूहे ने पिटारी को काटा, सर्प बाहर निकला, बाद में चूहा निकला। तो पहले से ही सर्प ऐसे बैठे कि आओ महाराज, सबसे पहले चूहे को ही ग्रास बनाया। बोले ऐसे ही मित्रता करो दैत्यों से। तो दैत्यों के पास पहुंचे, और जब दैत्यों के पास पहुंचे देवता तो कहते हैं महाराज समुद्र मंथन करना है, समुद्र से जो अमृत निकलेगा हम दोनों भाई मिलकर पी लेंगे। भाई हैं तो हम एक ही पिता के संतान, माता ही तो अलग अलग है हमारी, एक ही पिता के संतान है, अमृत पी लेंगे। तुम हमें मारना, हम तुम्हें मारेंगे, ना तुम मरोगे ना हम मरेंगे, लड़ाई करते रहेंगे। दैत्यों ने कहा ये अच्छा सुझाव है। अब बोले महाराज कि समुद्र मंथन कैसे हो, समुद्र है। तो बोले सबसे पहले मंदराचल पर्वत के पास जाओ। मंदराचल पर्वत से कहा कि आप हमें समुद्र मंथन करना है, आप मथानी हम आपको बनाना चाहते हैं। मंदराचल पर्वत ने कहा हमारा क्या लाभ। तो दैत्यों और देवताओं ने एकत्रित होकर के बोला कि आपको भी हम अमृत देंगे। मंदराचल पर्वत तैयार हो गया चलने के लिए। देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को उठाया और उठा करके ले जाने लगे। लेकिन गणेश भगवान की पूजा नहीं की तो पर्वत गिर पड़ा। और जैसे ही पर्वत गिरा दैत्यों के तो हाथ पैर टूट गए। दैत्य बोले भैया हमें नहीं करवाना समुद्र मंथन, 2-4 तो यहीं निपट गए, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। अब देवताओं ने हाथ जोड़ करके भगवान
विष्णु को याद किया, भगवान नारायण आए और पर्वत को हाथ पर रख करके समुद्र के तट पर स्थापित कर दिया। अब बोले कि पर्वत तो रख लिया है, अब मथानी का तो प्रबंध हो गया, रस्सी किसकी बनाए? तो कहते हैं बासुकी नाग के पास गए। देवता और दैत्य बासुकी नाग के पास पहुंच करके कहते हैं कि हम मथानी बनाना चाहते हैं, आपको रस्सी के लिए हम लेने आए हैं। तो बासुकी नाग कहता है हमें अमृत मिलेगा। देवता और दैत्य एक स्वर में हुंकार भरते हैं कि हाँ आपको भी अमृत मिलेगा। बासुकी नाग चलने के लिए तैयार हो गया। अब विष्णु भगवान सोच रहे हैं कि भाई देवता हमारे कोमल, गोरे गोरे देवता कोमल हैं, और अगर ये फन की तरफ लग गए तो बासुकी नाग जब विष वपन करेगा तो ये तो झुलस जाएंगे। तो उन्होंने इंद्र को पास में बुलाया और कान में कहा, लेकिन कान में कोई बात कही जाए तो आराम से कही जाती है, लेकिन प्रभु ने इतनी तेज कहा कि राजा बलि सुन लें। उन्होंने कहा इंद्र इधर आओ, एक काम करो, तुम हो ऊंचे कुल के, तुम लगो सर की तरफ, और देवता हैं नीचे कुल के, नीची जाति के, इन्हें लगाओ पूंछ की तरफ। और ये इतना तेज कहा कि राजा बलि ने सुन लिया। राजा बलि कहते हैं ऐसे कैसे, हम भी बड़े बाप के बेटा हैं, हम भी ऊंचे कुल के हैं, हम फन की तरफ लगेंगे। प्रभु कहते बस हम तो यही चाहते थे, बन गया काम। देवता लग गए पूंछ की तरफ और दैत्य लग गए फन की तरफ। जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ, अब तो सर्प के मुख से जो विष निकला, अब देवता सोच रहे हैं कि और बनो बड़े बाप के बेटा। बड़े बनने में बहुत दुविधाएं हैं महाराज, बड़ा नहीं बनना चाहिए। तो मंथन जैसे ही प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले कालकूट विषाग्नि प्रकट हो गई। सभी जलचर छटपटाने लगे, देवता और दैत्य बाहर आ गए, बोले महाराज बचाओ इससे। नारायण भगवान कहते हैं चिंता मत करो, शंकर भगवान के पास चलो। पहुंचे, भगवान से जाकर के प्रार्थना करने लगे, शरण में पहुंचे भोले बाबा की। बोले देव देव महादेव भूतात्म भूत भावना त्राहिना शरणापन्न त्रैलोक्या दहनाद विषाद। कि हे देव देवादिदेव भूत भावन भोलेनाथ, इस त्रैलोक को नष्ट करने वाला, भस्म करने वाला ये कालकूट विषाग्नि, इससे हमारी रक्षा करो। भोले बाबा ने कहा चिंता मत करो। भोले बाबा ने अंजलि बांध करके विष पान करने लगे, और विष पान करते ही उन्हें ध्यान आया कि अरे हमारे हृदय में तो रामचंद्र जी विराजमान हैं, अगर ये विष नीचे गया तो उनको क्षति होगी, और अगर हम इसे बाहर निकालते हैं तो सृष्टि को क्षति होगी। तो उन्होंने राम नाम का आश्रय लेकर के विष को कंठ में धारण कर लिया। रा बोल करके मुंह खुल जाता है तो मुंह खोला, रा बोल करके विष पी लिया, और मां बोल करके मुख बंद कर लिया। कि नाम प्रभाव जान शिवनी को कालकूट फल दीन यमी को। जो भी विष था वो पूरा पान कर लिया, विष को भी अमृत के समान बना लिया भोले बाबा ने। और जब विष पी लिया, पुनः समुद्र मंथन हुआ, तो इस बार कामधेनु गाय प्रकट हुई जो ऋषियों को दे दी गई। फिर से समुद्र मंथन हुआ तो चंद्रमा प्रकट हुआ, भोलेनाथ को दे दिया तो भोलेनाथ चंद्रमौलिक बन गए। तो पुनः समुद्र मंथन हुआ, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, राजा बलि ने ले लिया, और ऐरावत हाथी निकला, वो इंद्र ने ले लिया। रंभादिक अप्सराएं निकली, स्वर्ग में भेज दी गईं, और पारिजात वृक्ष निकला, वो भी स्वर्ग में स्थापित कर दिया गया। कौस्तुभ मणि निकली, वो भगवान नारायण ने अपने कंठ में विराजमान कर ली। और उसके बाद में अचानक ही जैसे ही फिर से समुद्र मंथन हुआ तो भगवती लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हो गया, और माता लक्ष्मी के सौंदर्य को देख करके देवता और दैत्य दोनों लोग मोहित हो गए। सभी लोग अपना विवाह का प्रस्ताव के लिए आगे बढ़े, तो भगवान ने, नारायण ने रोका
कि ऐसे नहीं, सभी लोग लाइन लगा करके बैठ जाओ, वरमाला इनके हाथ में है, जिसको ये चयन करेंगी वो ही इनके पति होंगे। तो एक लाइन में देवता, एक लाइन में दैत्य और एक लाइन में बाबा लोग अपना चमीटा गाड़े हुए बैठे हैं। लक्ष्मी को कौन नहीं चाहता कि लक्ष्मी हमारे पास आए। तो सर्वप्रथम लक्ष्मी मैया निकली तो शंकर जी के दर्शन किए, भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए, तो देखती हैं कि ये अमंगल है। भोले भाले तो हैं लेकिन इनका वेश अमंगल है। भस्म धारण करते हैं, शमशान में रहते हैं। दुर्वासा मुनि को देखा कि ज्ञानी तो बहुत हैं, विद्वान हैं, लेकिन क्रोधी बहुत है। ऐसे ही माता लक्ष्मी सब में कोई ना कोई गुण निकाल के चली गई। आगे जाकर देखा नारायण भगवान पीठ किए हुए बैठे हैं और लक्ष्मी मैया कहती हैं ये तो सभी तरफ से मंगल है। कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। सभी तरफ से मंगल है, ये सभी तरफ से मंगल है ये। तो जब देखा, लेकिन इनके अंदर एक कमी है। बोले क्या कमी है? कि हम इतनी देर से इनके पीछे खड़ी हैं, ये हमें देख नहीं रहे। बोले ये हम इतनी देर से खड़े हैं, ये हमें देख नहीं रहे। तो कहते हैं कि जो लक्ष्मी को चाहता है, लक्ष्मी उसके पास ज्यादा दिन नहीं रुकती, लेकिन जो नारायण को चाहता है तो लक्ष्मी स्वयं ही उसके पीछे खड़ी रहती हैं। भगवान नारायण के पीछे ही तो लक्ष्मी लगी हैं। तो भगवान नारायण के पास जाकर लक्ष्मी मैया ने वरमाला पहना दी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान के जय हो। तो इसके बाद में पुनः समुद्र मंथन हुआ, वारुणी देवी का प्रकट हुआ। वारुणी देवी जानते हैं आप लोग? वारुणी देवी बोलते हैं मदिरा को, वो दैत्यों ने ले ली। और इसके बाद जब समुद्र मंथन हुआ तो स्वयं साक्षात भगवान विष्णु धनवंतरी बन करके कलश लेकर के प्रकट हो गए। अमृत का कलश देखते ही दैत्यों ने इशारा किया, छुड़ाओ। जैसे ही इशारा किया तो दैत्यों ने मारा झपट्टा और अमृत का कलश छुड़ा के भाग गए। देवता तो बस इतना ही कहते रह गए, महाराज ले गयो ले गयो ले गयो। अब भगवान के पास पहुंचे, प्रभु कुछ करो। भगवान कहते हैं ले गयो क्या, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। और इधर देवता भगवान के से कहते हैं कि कुछ करो। तो भगवान मोहिनी का रूप धारण करके दैत्यों के पास जाते हैं। बोलो मोहिनी भगवान। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। तो मोहिनी भगवान बनकर पहुंचे। अब वहां पर देवता दैत्य लोग आपस में लड़ रहे हैं। अहम पूर्वम ना त्वमिते प्रभो। एक दैत्य बोला मैं सबसे बड़ा हूं, मैं पहले पीऊंगा। दूसरा दैत्य बोला तुम सब में बलवान मैं हूं, मैं पहले पीऊंगा। तो इतने में भगवान मोहिनी का रूप धारण करके कमल का पुष्प घुमाते हुए दैत्यों के मध्य पहुंचे। तो दैत्य देखते ही उस रूप, भगवान के उस रूप दिव्य दर्शन करते ही सब दैत्यगण विमुक्त हो गए। अहो रूप महो धाम अहो अश्यानवम वयः। रूप की सौंदर्य की महिमा गाते हुए दैत्यगण भगवान मोहिनी के पास पहुंचे और कहते हैं देवी तुम कौन हो, कहां से आई हो और कहां जा रहे हो? कहा तुम कंजल साक्षी कुतो वा किम चकीर्षसि। कि कौन हो तुम, कहां जा रही हो? तो भगवान बोले हमारी जन्म कुंडली लेने वाले तुम कौन होते हो? दैत्य बोले हम कोई ऐसे वैसे नहीं है, हम कश्यप ऋषि की संतान हैं। अभी अभी समुद्र मंथन किया है, अमृत को प्राप्त किया है हमने, छोटा मोटा समझ रखा है हमें। तो भगवान मोहिनी भगवान बोले लेकिन तुम हो तो बहुत ऊंचे खानदान के, लेकिन तुम्हारी जो बुद्धि है वो बिल्कुल नीची खानदान की है।
तुम किसी स्त्री से ऐसे कैसे परिचय पूछ सकते हो, अपरिचित स्त्री से? तो एक बोला, देवी हमारे मध्य में विवाद हो रहा है अमृत को लेकर के, ये कलश तुम लो, इससे हमें थोड़ा थोड़ा अमृत बांट दो। फिर से मोहिनी भगवान बोली, ये कोई बुद्धिमानी वाली बात नहीं है। कोई पुरुष अपरिचित स्त्री पर कैसे इतना विश्वास कर सकता है कि अमृत का कलश ही दे दिया? एक दैत्य बोला, उसमें बात तो सही है, लेकिन देवी के विचार बहुत अच्छे हैं, ये कोई ऊंचे खानदान की देवी हैं, विचार बहुत अच्छे हैं इनके। बोले नहीं नहीं देवी, अब आप ही हमें बांट दो। भगवान बोले कोई बात नहीं। अमृत का कलश जैसे ही भगवान ने लिया तो अब इतने में देवता लोग भागते हुए आ गए। तब मोहिनी भगवान कहते हैं, दैत्यो मैं जैसे कि देख रहा हूं इसमें कि जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत है वो नीचे को बैठा है और ऊपर जो पानी पानी है, तो एक काम करते, पहले हम पानी पानी इन देवताओं को पिला देते हैं और बाद में गाढ़ा गाढ़ा अमृत तुम्हें पान करा देंगे। तो दैत्य बोले, देवी जैसा आपको उचित लगे। अब भगवान एक एक करके देवताओं को अमृत पिला रहे हैं और दैत्यों को अपना रूप सौंदर्य दिखा रहे हैं। रूप सुधा का पान दैत्य कर रहे हैं और देवता अमृत सुधा का पान कर रहे हैं। अब दैत्यों में एक स्वर भानु नामक दैत्य बड़ा बुद्धिमान था। उसने देवताओं जैसा वेश बनाया और सूर्य और चंद्र के मध्य में जाकर के बैठ गया। बैठ करके भगवान तो अमृत पिलाते जा रहे थे, उसने भी अमृत पान कर लिया। सूर्य और चंद्र ने मिलकर के इशारा किया, भगवान ये देवता नहीं है, ये उस पार्टी का है, यहाँ घुस आया है जासूसी के लिए। जैसे ही भगवान ने देखा स्वरभानु को, सुदर्शन को आदेश दिया तो सर अलग हो गया और धड़ अलग हो गया। राहु और केतु स्वरभानु को ही कहा जाता है, क्योंकि अमृत पी चुका था, मृत्यु हो नहीं सकती, तब राहु और केतु हो गया। क्योंकि सूर्य और चंद्र ने इसका राज खोला था, इसीलिए राहु जो ग्रहण लगता है सूर्य को और चंद्र को ही ग्रहण लगता है। तो सबने देवताओं ने अमृत पी लिया और जैसे ही पता चला ये तो भगवान है, इतने में भगवान कलश लेकर के अंतर ध्यान। अब देवता बोले, कहाँ गई देवी जी, देवी जी कहाँ गई? एक कहता है, कहाँ गई देवी जी नहीं, अमृत कहाँ गया? तो एक दैत्य बोला, ये कौन थी? दैत्य लोग मिलकर कहते हैं, पहले ये पता करो थी या फिर था, हमें तो लगता है ये वही छलिया विष्णु था। अब देवताओं और दैत्यों में बड़ा ही युद्ध हुआ, बहुत ही भयंकर देवासुर संग्राम हुआ, दैत्यों को मार दिया, देवताओं ने विजय प्राप्त कर ली। लेकिन देवता अमृत पान कर चुके थे तो वो मरे नहीं और दैत्य मर गए। परंतु दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी मृत संजीवनी विद्या जानते थे, मरे हुए को भी जीवित कर देते थे। मृत संजीवनी विद्या के चमत्कार से दैत्यों को पुनर्जीवित कर दिया। अब राजा बलि पैर पकड़ने लगा कि महाराज हम क्या करें? तो शुक्राचार्य जी कहते हैं, एक काम करो, अगर उनकी पक्ष में नारायण है तो तुम्हारी पक्ष में गुरुदेव हैं, चिंता मत करो। सब देवताओं का काट है मेरे पास, लेकिन इस नारायण का नहीं है। लेकिन नारायण बहुत ही बड़ा ब्राह्मण भक्त है, ब्राह्मण है। एक काम करो, ब्राह्मणों की पूजा करो, ब्राह्मणों को दान दो, ब्राह्मण भोज कराओ, यज्ञ कराओ, और जब ब्राह्मणों की कृपा हो जाएगी तो नारायण कुछ नहीं कर पाएंगे। अब तो बलि ने बड़े बड़े यज्ञ करने शुरू कर दिए, ब्राह्मणों को भोज कराने लगा और ब्राह्मणों ने आशीर्वाद रूप में बलि को एक तेजोमय रथ भेंट किया। बलि गदगद हो गया, तेजोमय रथ में बैठ करके उस स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। ब्राह्मणों का आशीर्वाद था कि अगर इस रथ के सामने इंद्र भी आ जाएगा तो उसे भी परास्त होना पड़ेगा। तो रथ पर बैठ करके स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, स्वर्ग पर विजय पा ली। अब शुक्राचार्य जी कहते हैं, दैत्यराज बलि तुम एक काम करो, 100 यज्ञ पूर्ण करो, क्योंकि अगर तुम सत्कृतु कर लोगे, 100 यज्ञ पूर्ण कर लोगे तो तुम सत्कृतु बन जाओगे, इंद्र तुम ही बन जाओगे। अब तो
बलि ने नर्मदा नदी के तट पर एक के बाद एक यज्ञ प्रारंभ कर दिए। बड़े बड़े यज्ञ होने लगे। अब इंद्र को चिंता हुई कि अगर इसने 100 यज्ञ पूर्ण कर लिए तो ये तो सतक्रतु बन जाएगा। भगवान नारायण के पास पहुंचे, क्या करें। उधर मैया दिति परेशान हो रही हैं, देव माता दिति, कि मेरे बच्चे दुखी होकर दर दर भटक रहे हैं, क्या करें। तो कश्यप जी ने कहा, देवी मैं तुम्हें एक व्रत बताता हूं, पयो व्रत, जिसके करने से तुम्हें जो संतान की प्राप्ति होगी वो ही बालक देवताओं को उनका आधिपत्य दिला सकता है। पयो व्रत के बारे में, फाल्गुष्यामले मासे द्वादशाहं पयो व्रतः, यह फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में किया जाता है। मात्र 12 दिन का होता है, 12 दिन का, सिर्फ और सिर्फ 12 दिन तक दुग्ध पी करके रहना पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ दूध पी करके 12 दिन तक रहो। इस पयो व्रत का तुमने अगर ठीक से पालन किया तो तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। तो जब पयो व्रत के बारे में बताया, मैया ने पयो व्रत किया, तो भाद्रपद की शुक्ल द्वादशी के दिन अभिजित मुहूर्त में मध्याह्न 12 बजे अदिति मैया के गर्भ से बावन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो बावन भगवान के। तम्बटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम। भगवान मात्र 12 अंगुल के हैं। जो भी देवता उनकी भगवान की छटा को देखते हैं तो विमुग्ध हो जाते हैं, देखते ही रहते हैं। तो सभी ने मिलकर भगवान का बढ़िया यज्ञोपवीत विधिवत किया। जिसका यज्ञोपवीत हो जाता है वही द्विज कहलाने लायक होता है, जिसका दूसरा जन्म हुआ है वही द्विज है। तो वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। स्वयं विधाता ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर अपना कमंडल भेंट किया। अदिति मैया ने लंगोटी पहनाई और कश्यप जी ने मेखला पहनाई। सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला भेंट की। भूदेवी ने चरण पादुकाएं भेंट की और आकाश ने छत्र भेंट किया। कुबेर जी ने जो भिक्षा का पात्र भेंट किया, उसी में माता अन्नपूर्णा ने भिक्षा दी। बृहस्पति जी ने गायत्री मंत्र कान में फूंक करके यज्ञोपवीत धारण कराया। भिक्षा में जो भी मिला वो सभी वामन भगवान ने अपने गुरुदेव को दे दिया। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, वामन जी हमें तो आपसे भिक्षा में त्रैलोक्य की संपदा चाहिए। वामन भगवान बोले, तो हमें ये त्रैलोक्य की संपदा कौन देगा। तो बोले, इस समय राजा बलि ही त्रैलोक का राजा है और वो नर्मदा नदी के तट पर यज्ञ कर रहा है, तुम उसके पास जाओ, वही तुम्हें त्रैलोक की संपदा दे सकता है। वामन भगवान बोले, ठीक है। वामन भगवान पहुंचे बलि के पास और बलि के पास जैसे ही पहुंचे तो यज्ञशाला के सामने खड़े हो गए। बलि ने जैसे ही देखा तो देखते ही गदगद हो गया। स्वागत किया महाराज, स्वागत है महाराज आपका, आपको प्रणाम करता हूं। आपको देख करके लगता है जैसे कि ब्रह्म ऋषियों का मूर्तिमय तेज सामने खड़ा है। आज मेरे पितर तृप्त हो गए महाराज, आज आपके दर्शन हमें हो गए। हम तो बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि आप हमारे यहाँ पधारे। बताइए महाराज आपको क्या चाहिए। महाराज गाय चाहिए तो गाय ले जाइए। महाराज अगर आपको स्वर्ण चाहिए तो स्वर्ण के खजाने में आपको खड़ा कर देता हूँ, जितना चाहिए उतना ले जाइए। महाराज यदि आपका विवाह ना हुआ हो तो बताइए, कोई ब्राह्मण बढ़िया सी बणिक कन्या ढूंढ करके आपका विवाह करा दें, जो आपके ही तरह बोनी होगी। बताइए महाराज आपको क्या चाहिए, जो भी इच्छाएं हैं निसंकोच कहो। वामन भगवान पहले तो मुस्कुराए और कहते हैं, बलि महाराज, और बलि महाराज की प्रशंसा के पुल बांधने लगे। बलि महाराज, वाह महाराज क्या बात है, आपके बारे में जैसा सुना था आप तो उससे भी कहीं ज्यादा देख रहा हूं आपको।
आपके वचन आपके ही कुल के अनुरूप हैं। आपका कुल कितना महान है। यतो जातो हिरण्याक्ष चर के न इमाम महीम। आपके पूर्वजों में महाराज हिरण्याक्ष और हिरण्या कश्यप हुए। उनके बल पराक्रम को कौन नहीं जानता। उनके बेटा प्रहलाद स्वयं भगवान के परम भागवत हुए, परम भक्त हुए। कौन नहीं जानता उनको। और आज आपको देखा। भगवान बोले राजन, यदि तुम जैसा कोई उदार दानी नहीं, तुम जैसा कोई उदार दानी नहीं, तो मुझ जैसा कोई संतोषी ब्राह्मण नहीं। अपने राम को तो कुछ नहीं चाहिए, बस हमें तो। और लेकिन मैं जानता हूं कि तुम बिना दिए रहोगे भी नहीं, तुम तो देकर के ही मानोगे। इसीलिए कहते हैं कि पादानि त्रीण दैत्येन्द्र सम्मतानि पदा मम। कि पादानि त्रीण दैत्येन्द्र, पदानि त्रीण दैत्येन्द्र, मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए। अब तो